नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में नौकरी व रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में तेज आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। शराबबंदी खत्म करने की पुरजोर तरीके से मांगे उठ रही है। साथ ही शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर बड़ी घोषणा हो गई। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बारिश के साथ तेज आंधी तूफान और वज्रपात से कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक आंधी, पानी और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग बराबर लोगों को अलर्ट कर रहा है, फिर भी लोग सावधान नहीं रह रहे हैं। देखिए, बिहार में मौसम बदला तो मौत का दिखा तांडव। बीते दिन आकाशीय बिजली यानी वज्रपात की चपेट में आकर 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। और जिन जिलों में मौत हुई है उसमें दरभंगा में 3 व्यक्ति की मौत, बेगूसराय और पूर्णिया में 2-2, वैशाली, नालंदा, अररिया और सहरसा के साथ मधेपुरा में 1-1 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पूर्णिया में तबाही देखिए, 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। और मौसम विभाग ने आगे भी अलर्ट जारी किया है। आज भी बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान चलने को लेकर अलर्ट किया। और वैसे तो बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, लेकिन इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा के साथ दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई के साथ खगड़िया। यहां बारिश के साथ तेज आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार इंटर पास बिहार के बेटियों को 25,000 रुपए तक देती है। तो वहीं ग्रेजुएट पास बिहार के बेटियों को 50-50 हजार रुपए तक मिलते हैं। और इसका लाभ लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए अब अंतिम मौका दिया गया है। 15 जून तक जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मेधावी योजना का लाभ पाने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के लिए ये अंतिम मौका है। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bih.nic.in पर जाएं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर है। तीसरे किस्त की राशि आप यदि पाना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, तभी जाकर तीसरे किस्त की राशि मिल पाएगी। देखिए, युवाओं को उद्योग से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और इसके लिए 31 मई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वालों को तीसरी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। देख तेरे बिहार की हालत कैसी हो गई है नीतीश। यहाँ तो शराबियों के द्वारा, शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस वाले ही दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि शराब कारोबारी को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। थाने का घेराव कर लोगों ने मारे ईंट पत्थर, 1 जवान सहित 3 जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर ये कैसी शराबबंदी है? शराब माफियाओं का जो ये हौसला बुलंद है, तो आखिर इसकी वजह कौन है? कभी शराब माफिया आपके ड्रोन को ही चुरा लेते हैं, तो कभी पुलिस वालों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। आपने 2016 से ही शराबबंदी लागू किया है और अब जाकर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आखिर आपको कितना समय चाहिए?
देखिए, सीवान जिले से खबर है। जिले में शराब कारोबारी के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने परिसर का भी घेराव कर जमकर नारेबाजी और पथराव किया, जिसमें एक बीएमपी जवान सहित 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों के हाथ में जो भी लगा, चाहे पत्थर हो, लाठी हो, डंडे हो, उससे पुलिस वालों को पीटने का काम किया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो बिहार की आम जनता का क्या होगा? और लगभग राजनीतिक पार्टियां अब बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहा है। बिहार से जाने के बाद बागेश्वर सरकार को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। 8 जवान होंगे इनके सुरक्षा में तैनात। एमपी सरकार ने जारी किया है ये बड़ा आदेश। देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक सर्कुलर जारी कर दिया है। अब जिस भी राज्य में पंडित धीरेंद्र शास्त्री जाएंगे, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देना उस राज्य की जिम्मेदारी होगी। बता दें कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मी सहित 8 जवानों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, और इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ भी प्रदान किए जाते हैं। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है और 30 सितंबर को इसके लिए समय दिया गया है। 30 सितंबर के बाद ये 2000 के नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। और अब इधर बड़ी खबर है कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई। और इस दायर पीआईएल यानी जनहित याचिका में 19 मई को आरबीआई के द्वारा जारी की गई अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई है। दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि आरबीआई के पास इस तरह का निर्णय लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। विशिष्ट समय सीमा के भीतर केवल 4 से 5 साल के संचालन के बाद बैंक के नोट को वापस लेने का निर्णय अन्यायपूर्ण और मनमाना है। ये जनहित याचिका अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सिर्फ सरकार के पास अधिकार है कि वे नोटबंदी कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वेच्छा नोट नीति के प्रावधान के अनुसार किसी भी मूल्य वर्ग के क्षतिग्रस्त नकली या गंदे नोटों को संचालन से वापस लिया जाता है और नए मुद्रित बैंक नोटों को परिचालित किया जाता है, जबकि 2000 के नोट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यदि 2000 के नोट बंद हुए तो 2000 रुपए के नोट छापने के लिए सरकारी खजाने से खर्च किए गए 1000 करोड़ रुपए भी बर्बाद हो जाएगा। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। पंचायती राज विभाग में बम्पर बहाली निकाली जा रही है। बिहार में 8000 पदों पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, बिहार के पंचायती राज विभाग में बड़ी खबर सामने आई है। विभाग जल्द ही करीब 8000 युवाओं को रोजगार देगी और इसको लेकर विभाग की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। 7000 लेखापाल, 326 कार्यपालक सहायक और 266 पंचायती राज अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और इतना ही नहीं, राज्य के सभी ग्राम कचहरी में कुल रिक्त 1420 पदों पर भी शीघ्र ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार के कुल 8056 पंचायत है, जिनमें से 4318 पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। पहले चरण में 2000 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है, जबकि अभी 2318 पंचायत सरकार भवन बनने का काम भी चल रहा है, जो शीघ्र ही बन जाएगी। जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, शिक्षक नियुक्ति के लिए इसी महीने 1 से 2 दिन में जारी हो रहा है विज्ञापन। शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है इसका ड्राफ्ट। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 1,70,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन इसी महीने कभी भी जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकालने से पहले कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उसका ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को भेजा है। शिक्षा विभाग इस ड्राफ्ट का मूल्यांकन करेगा, देखेगा कि ये ड्राफ्ट नई नियमावली के अनुसार है या नहीं। उसके बाद इसका विज्ञापन 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा की तैयारी करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। देखिए, परीक्षार्थियों को 3 महीने तैयारी करने का वक्त दिया जा रहा है और अगस्त में 15 तारीख के बाद ही परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी के द्वारा ली जा रही इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन भाषा के क्वालिफाइंग पेपर में नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास अपना जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में उनका अपना घर नहीं है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के 21,597 परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार जमीन दे रही है और इन परिवारों को इसी साल जमीन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सभी एडीएम को 15 दिन में सूची तैयार करने का सरकार ने निर्देश दे दिया है। अभी तक जारी सर्वे में 21,597 परिवारों का पता चला है और बाद में यदि फिर से नए सिरे से जो सरकार सर्वे कर रही है उसमें से ज्यादा परिवारों का पता चलेगा तो सभी परिवारों को सरकार इसी साल जमीन उपलब्ध करवाएगी। देखिए, अभियान बसेरा के तहत बिहार में 21,597 वास भूमि रहित परिवारों को दिसंबर माह तक जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग के समक्ष है। देखिए, सरकार ने कहा है कि कई परिवार जो बंटवारे से या फिर परिवार बढ़ने से जो परिवार वास भूमि विहीन हो गए हैं, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही विभाग ने कहा है कि छूटे हुए परिवारों का ताजा सर्वे करने के लिए मोबाइल ऐप की भी मदद ली जा रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से जिन वास भूमिहीन परिवारों का पता लगेगा उन्हें भी 5 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराएगी सरकार। यह जमीन भूमिहीन लोगों के गांव में या फिर उसके बिल्कुल पास के गांव में दिया जाएगा। राजद नेता ने मंदिर में की अश्लील हरकत तो महिलाओं ने कॉलर पकड़कर इस राजद नेता को कूट दिया और अब इंटरनेट पर इस मनचले राजद नेता की पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, बिहार के भागलपुर में तिरुपति नाथ यादव पर छेड़खानी का आरोप लगा है। दरअसल मामला नाथनगर स्थित भूतनाथ मंदिर का है। महिला मंदिर में पूजा करने आई थी। राजद नेता की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मामला नाथनगर स्थित भूतनाथ मंदिर का है, जहां महिला मंदिर में पूजा करने आई थी। जहां मनचले आरजेडी नेता ने मंदिर में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की। नेता की अश्लील हरकत से महिला गुस्सा गई और उसका कॉलर पकड़कर इतनी पिटाई कर दी कि सब देखते ही रह गए। ले थप्पड़ पूरी तरह से कूट दिया इस राजद नेता को। इस राजद नेता की पहचान तिरुपति यादव के रूप में हुई है। वह राजद का प्रदेश सचिव भी है। नीतीश कुमार हीरो बन गए हैं। गजनी फिल्म तो आपने देखी ही होगी। गजनी फिल्म के हीरो बन गए हैं नीतीश कुमार। हो गई है नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस की बीमारी। और ये बड़ा बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है और उनकी याददाश्त भी जाने लगी है, इसलिए उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इसी दरभंगा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। अब बताइए, ये तो मजाक ही हो गया ना। वह बूढ़े हो गए हैं, उन्हें याद नहीं रहता है, क्योंकि नीतीश बाबू ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो पाप किया है उनकी आत्मा उसमें घुस गई है और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया का आज राज चल रहा है। मुख्यमंत्री क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दिया, लेकिन बिहार की जनता को शराबी आखिर किसने बनाया? वो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त बिहार में 987 शराब की दुकानें थी और जब 2016 में इन्होंने शराबबंदी लागू किया उस वक्त 11,000 से भी शराब की दुकानें नीतीश कुमार ने ही खुलवाए थे। इसका मतलब साफ है कि बिहार की जनता को शराबी नीतीश कुमार ने बनाया और आज स्थिति ये है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और इसमें पुलिस प्रशासन के साथ सरकार भी मिली हुई है। पुलिस प्रशासन और सरकार सभी मिलकर बिहार में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में दारू के बाद अब ताड़ी को भी बंद कर दिया है और अब तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि ताड़ी पीने वालों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में ताड़ी पी रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। भागने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, मुजफ्फरपुर से खबर है, रामदयाल रेलवे लाइन के पास ताड़ी पी रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा तो लोग इधर उधर भागने लगे और इसी दौरान ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मियों को मौके से खदेड़ दिया। पुलिस वाले अपनी बाइक छोड़कर जान बचाकर भागे। बिहार में ताड़ी बंदी को लेकर लगातार बवाल हो ही रहा था और इस घटना के बाद बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी के बाद अब राजद के नेता भी बिहार में ताड़ी बंदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि मोदी के शासनकाल में तोड़े गए हैं 1200 मंदिर। देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी फर्जी हिंदू सनातनी है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि देश भर में मोदी के शासनकाल में 1200 मंदिर को तोड़ दिया गया। इसमें सिर्फ वाराणसी में ही 300 शिवलिंग को कॉरिडोर के नाम पर खत्म कर दिया गया है। बीजेपी फर्जी हिंदू सनातनी है। नीरज कुमार ने कहा है कि पीएम ने तो अपने गृह राज्य गुजरात को भी नहीं छोड़ा। वहां मां अंबाजी मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, चेहर माता मंदिर सहित कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। वहीं पटना के अशोक राजपथ पर बने प्राचीन मां दुर्गा मंदिर को तोड़ने की सहमति भी तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी थी, जो बीजेपी के ही नेता हैं। साथ ही गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में सिमरिया खगड़िया परियोजना NH 31 में कुल 15 मंदिर को तोड़े गए हैं। उस सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा का मंदिर तोड़ो अभियान राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम जैसे राज्यों में भी चल रहा है।